हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि माँ मंगला गौरी का व्रत हम किस प्रकार से घर पर चौकी लगाकर कर सकते हैं, सरल तरीके से, सरल विधि में। तो ये जो व्रत होता है, माँ मंगला गौरी का जो व्रत होता है, वो श्रावण महीने के मंगलवार के दिन ये व्रत किया जाता है। गौरी मतलब माता पार्वती का ही दूसरा नाम है गौरी। तो ये व्रत जो होता है वो माता पार्वती के लिए किया जाता है। और श्रावण महीने में मंगलवार के दिन, जितने भी मंगलवार आते हैं श्रावण महीने में, उस दिन ये व्रत किया जाता है। ये जो व्रत होता है वो सुहागिनी करती है अपने पति की लंबी उम्र के लिए। तो इस व्रत को करने के लिए हमें, जहाँ पर हमें चौकी लगानी है, वहाँ पर हम इस प्रकार से साफ़ सफाई कर लेंगे। साफ़ करने के बाद हमें, जहाँ पर हमें चौकी लगानी है, वहाँ पर हम सफाई कर लेंगे। और हमें नहा धोकर, आदि स्नान आदि से अनुमृत होकर, इस प्रकार से जहाँ पर हमें चौकी लगानी है वहाँ पर हमें इस प्रकार से स्वास्तिक बनाना होता है। स्वास्तिक जहाँ पर चौकी लगानी है वहाँ पर हमें स्वास्तिक बनाना है रोली से। इस प्रकार से हम स्वास्तिक बना लेंगे। जो जहाँ हमें चौकी लगानी है, चौकी का मुख है वो पूर्व दिशा की तरफ या फिर पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए। उत्तर और दक्षिण दिशा की तरफ हमें चौकी का मुख नहीं करना है। अपना मुख भी हमें पूर्व दिशा की तरफ या पश्चिम दिशा की तरफ हमें हमारा मुख होना चाहिए। तो इस प्रकार हमें चौकी लगानी है दिशा देखकर। तो उसके लिए हमें एक चौकी चाहिए होती है, जो धातु की भी हो सकती है, हमारे पास कोई भी धातु की हो सकती है, लकड़ी की हो सकती है। तो हमें चौकी लेनी है। उसके बाद हमें लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़ा भी ले सकते हैं, पीला कपड़ा भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार हमें लाल या पीला आधा आधा भाग भी हम ले सकते हैं। तो इस प्रकार हमें लाल कपड़ा बिछा लेना है चौकी के ऊपर। उसके बाद हमें माता पार्वती और शिव शंकर भोलेनाथ की हमें इस प्रकार फ़ोटो लेनी है। जो भी हमारे पास प्रतिरूप है वो हम ले सकते हैं। अगर हमारे पास मूर्ति है माता पार्वती और शिव भगवान की, तो हम मूर्ति भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार चावलों का आसन देकर हमें भगवान शिव को विराजमान कर देना। उसके बाद हमें कलश का स्थापना करना है। कलश की स्थापना करने के लिए हमें चावलों का अष्टदल कमल बनाना है। इस प्रकार से हम अष्टदल कमल बना लेंगे। अगर हमारे पास पीले चावल है तो हम पीले चावलों का भी बना सकते हैं। पीले चावलों का और भी शुभ माना जाता है। तो इस प्रकार हमें लोटे में लौंग, इलायची और सुपारी और हल्दी की गांठ डालकर और एक सिक्का और फूल डालकर, इस प्रकार हमें कलश की स्थापना करनी है। कलश की स्थापना हम इस प्रकार से कर देंगे। उसके बाद हमें आम के पत्ते या फिर अशोक वृक्ष के पत्ते हों तो हम किसी भी प्रकार के वृक्ष के पत्ते ले सकते हैं। और उन पर हमें चंदन और रोली से तिलक लगाकर, इस प्रकार से हमें 5 या 7 पत्ते, इस प्रकार से पंचफलक या फिर सप्तफलक हमें इस प्रकार से पत्ते लगा देने हैं। और इसके बाद हमें एक नारियल लेना है। नारियल का मुख हमें ऊपर की तरफ रखना है। और अगर हम आड़ा रखते हैं तो हमें अपनी तरफ उसका मुख करना होता है। तो इस प्रकार हमें एक नारियल लेना होता है। नारियल पर हम, अगर हमारे पास लाल कपड़ा है तो हम लाल कपड़ा लपेट देंगे। लाल कपड़ा नहीं है तो हमें कलावा लपेट देना है। उसके बाद हमें कलश के ऊपर भी हमें कलावा लपेट देना है। और हमें स्वास्तिक बनाना है नारियल के ऊपर भी और कलश के ऊपर भी। तो कलश की पूजा भी करनी है हमें और नारियल की पूजा भी करनी है। तो इस प्रकार हमें सभी को रोली से स्वास्तिक बना लेंगे, इनका पूजन कर देंगे। उसके बाद हमें, ऐसा माना जाता है कि ये जो पूजा होती है, ये माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए 12 वर्षों तक तपस्या की थी, तभी भगवान शिव उनको पति रूप में मिले। तो ये जो व्रत होता है वो सुहागिनी जो होती हैं वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए, सौभाग्यवती होने के लिए व्रत रखती हैं। या फिर किसी को पुत्र प्राप्ति नहीं है तो पुत्र प्राप्ति के लिए भी ये व्रत हम रख सकते हैं। पति पत्नी के जीवन में, रिश्ते में मधुरता बनाए रखने के लिए भी हम ये व्रत को कर सकते हैं। रिश्तों में खटास हो गई है तो हम ये व्रत कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम भगवान गणपति जी और माता पार्वती की, अगर हमारे पास धातु की मूर्तियाँ तो हम धातु की मूर्तियों को पंच चीज़ों से हम अभिषेक करवाकर हम उनको रखेंगे। और मिट्टी की मूर्तियाँ हैं तो हमें सीधा चावल का आसन देकर हमें इस प्रकार से भगवान श्री गणेश और माता पार्वती को विराजित करना है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, फ़ोटो में हम भगवान की पूजा कर सकते हैं। उसके बाद हमें इस पूजा में एक चौमुखा दिया लेना है आटे का, और आटे का ही हमें एक सिलपट्टा बनाना है। और इस पूजा में, इस व्रत में 16 जो अक्षर होते हैं, 16 नंबर की बहुत प्रधानता होती है। इसमें सब चीज़ें 16-16 हमें चढ़ानी होती है माता पार्वती को।
तो हमें 16 अगर हम दिए बना सकते हैं आटे के, तो हम 16 दिए भी बना सकते हैं, 16 बातियाँ बनाकर हम 16 दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। लेकिन अगर हम 16 दिए नहीं बना सकते हैं तो हमें एक चौमुखा दिया बनाना है और उसमें 4-4 की संख्या में चारों तरफ 16 बातियाँ हमें बनाकर इस प्रकार से हम बना सकते हैं, प्रज्वलित कर सकते हैं। उसके बाद हमें भगवान शिव, पार्वती सबको हमें तिलक लगाना है। भगवान शिव को रोली का तिलक नहीं लगाते हैं, भगवान शिव को सिर्फ चंदन का ही तिलक लगाया जाता है। बाकी गणपति जी को, कार्तिकेय को, माता पार्वती को, सबको हम रोली और चंदन का तिलक लगाएंगे। इस प्रकार से कलश को तिलक लगाएंगे, सबको जो मिट्टी की मूर्तियाँ हैं इनको भी हम इस प्रकार से तिलक लगाएंगे। और जो हमारा सिलपट्टा है और जो आटे का दीपक है उनको भी हम इस प्रकार से उनका पूजन करेंगे। पूजन करने के बाद हमें दीपक प्रज्वलित कर देना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद हमें धूप लगानी होती है, हम धूप भी लगा देंगे। दीपक और धूप दोनों हमें लगानी होती है। ये जो व्रत होता है इसमें माता पार्वती ने जब तपस्या की थी तो उस वक्त वो वन में तपस्या करती थी, तो जब वहाँ जो भी पत्ते फूल जो भी मिलते थे तो माता पार्वती उनको तोड़कर भगवान शिव को अर्पित कर देती थी। तो इस व्रत में हम किसी भी प्रकार के पत्ते फूल हम ले सकते हैं, क्योंकि माता ने वन में जंगल में रहकर भगवान शिव की तपस्या की थी और इन्हें प्रसन्न करने के लिए इन्होंने माता पार्वती ने भगवान शिव को हर प्रकार के जंगल में जो भी उन्हें पत्ते फूल मिले वो इनको अर्पित करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और भगवान शिव को पति रूप में पाया था। इस प्रकार हम धूप दीप करने के बाद हमें माता को चुनरी उड़ा देनी है। जो हमारे पास एक चुनरी है तो हम एक चुनरी उड़ा देंगे, जो फोटो में माता है उनको हम चढ़ा देंगे। अगर हमारे पास 2 चुनरी है तो हम जो मिट्टी की मूर्ति है उनको भी चुनरी अर्पित करेंगे और जो फोटो में माता है उनको भी हम चुनरी अर्पित इस प्रकार से अर्पित कर देंगे। चुनरी नहीं है तो हम अकेला कलावा भी हम अर्पित कर सकते हैं, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर सकते हैं। तो हमें सबको, गणपति जी को, माता पार्वती को, सबको हमें कलावा अर्पित करना है। फिर हमें कच्चा सूत या जनेऊ है तो हम जनेऊ अर्पित करेंगे, कच्चा सूत अर्पित कर देंगे। उसके बाद हमें 16 की संख्या में ही हमें 16 ग्रह बनाने होते हैं, जो हम गेहूँ के बना सकते हैं, चावल के बना सकते हैं, या फिर हमें जो भी हमें मिलता है अनाज, किसी भी अनाज के हम 16, इसमें 16 ही हमें इस प्रकार से ग्रह बनाने होते हैं। 16 ग्रह बना देंगे। 16 ग्रह बनाने के बाद अगर हमारे पास कुछ भी ड्राई फ्रूट है तो हम ड्राई फ्रूट रख देंगे। ये माता को भोग लगाने के लिए होते हैं। जो भी हमारे पास उपलब्ध हो वो हम 16 की संख्या में ले सकते हैं। अगर हमारे लौंग है तो लौंग लें 16, इलायची है तो इलायची ले लेंगे 16, या फिर कुछ भी हम ड्राई फ्रूट इस प्रकार से हम ले लेंगे। तो 16 की लेना है, हमें 16 की संख्या में ही है, सारी चीज़ें हमें 16 की संख्या में ही लेनी होती हैं। इस प्रकार से हम भगवान को, माता पार्वती को 16, मेरे पास बादाम थी तो मैंने 16 बादाम इस प्रकार से माता को अर्पित कर दिए। उसके बाद हमें 16 ही हमें पत्ते लेने हैं। जो भी हमें पेड़ के पत्ते मिल जाएँ, किसी भी प्रकार के अगर हमारे पास पेड़ के पत्ते हमें मिल जाएँ, अगर हमें 16 पेड़ों के पत्ते मिल जाए तो 16 ले सकते हैं। अगर हमें 4 पेड़ मिले तो हम 4-4 की संख्या में 4-4 पत्ते ले सकते हैं। 2 पेड़ है तो हम 8-8 की संख्या में। इस प्रकार मेरे पास 8-8 की संख्या में मैंने 2 प्रकार के पत्ते ले लिए हैं। 16 ही प्रकार की माता को 16 ही हमें पत्ते चढ़ाने होते हैं। तो इस प्रकार हम माता को 16 पत्ते, जो भी हैं फ्रूट के जो भी पत्ते हैं वो हम माता को अर्पित कर देंगे। इस पूजा में हमें नींबू भी चढ़ाना होता है। नींबू बहुत ज़रूरी होता है, नींबू की प्रधानता मानी गई है। इसके बाद अगर हमारे पास 16, अगर हमें माला बनानी है, माला हमें अर्पित करनी माता को, तो हम 16 फूलों की माला बनाकर माता को अर्पित कर सकते हैं। और अगर हम फूल चढ़ाएंगे तो हम 16 की संख्या में ही माता को, लाल रंग के जो पुष्प होते हैं माता को बहुत प्रिय होते हैं, तो इसलिए हमें लाल रंग के पुष्प माता को अर्पित करने हैं। माता को, गणेश जी को लाल रंग के पुष्प प्रिय होते हैं और भगवान शिव को सफ़ेद पीले रंग के पुष्प प्रिय होते हैं। तो हम माता को 16 की संख्या में इस प्रकार से हम पुष्प अर्पित करेंगे और 16 ही हमें माता को पत्ते अर्पित करने हैं। किसी भी पेड़ के हम ले सकते हैं, नीम के ले सकते हैं, आक के ले सकते हैं, मीठे नीम के ले सकते हैं, अमरूद के, किसी भी पेड़ के हमें पत्ते मिल जाए हम किसी भी प्रकार के पत्ते ले सकते हैं।
तो इस प्रकार हमें माता को 16 पत्ते अर्पित करने। उसके बाद हमें 16 सामग्री हमें माता को अर्पित करनी होती है और हमें खुद को भी उस दिन नहा धोकर हमें 16 श्रृंगार करके हमें माता का पूजन करना होता है। 16 श्रृंगार हमें करना होता है उस दिन हम व्रत रखते हैं, इसलिए तो हमें माता को 16 श्रृंगार हम अर्पित करेंगे और जो हमने श्रृंगार चढ़ाया उसमें से थोड़ा थोड़ा माता को तिलक लगाएंगे, मेहंदी लगाएंगे और माता से हम सुहाग प्राप्त करेंगे और हमारे अखंड सौभाग्य के लिए माता से हम प्रार्थना करेंगे कि हमें अखंड सौभाग्य प्राप्त हो। उसके बाद हम माता को, भगवान शिव को जो प्रिय पुष्प होते हैं, जो आग के जो कांटे वाले पुष्प होते हैं, भगवान शिव को प्रिय होते हैं, तो हम भगवान शिव को भी जो भी हमारे पास हमें मिल जाए वो पुष्प, हम आग के, धतूरे के, पीले रंग के, जो भी हमें अकवा के, तो हम भगवान शिव को भी अर्पित करेंगे। उसके बाद हमें खाने में मीठा हम घर पर बना सकते हैं या फिर हम मिठाई भी बाहर से ला सकते हैं, वो भी हमें 16 ही लानी है। अगर हम कुछ भी मिठाई बाहर से ला रहे हैं तो वो भी 16 की संख्या में ही होनी चाहिए। और अगर हम घर पर इस प्रकार से मैंने हलवा बनाया तो हलवे की 16 चम्मच हमें इस प्रकार से रखनी है, तो 16 ही हमें इस प्रकार से माता को भोग के लिए सीरे के 16 चम्मच डालनी है। उसके बाद हमें जो भी फ्रूट, जो भी हमें फल मिलते हैं, ऋतु फल मिलते हैं, वो हम ले लेंगे। वो भी हमें 16 की संख्या में लेने होते हैं। अगर हम 4-4 ले सकते हैं तो 4-4 ले लेंगे। अगर हमें 2 फल मिलते हैं तो हमें 8-8 की संख्या में 2 प्रकार के फल लेने हैं, तो वो भी हमें 16 की संख्या में ही लेने होते हैं। और इस प्रकार से हमें सब चीज़ें 16-16 लेनी होती है। अगर हमें माता पार्वती को चावल अर्पित करें तो वो भी हम 16 की संख्या में ही माता को अर्पित करेंगे, चावल। इसके अलावा अगर हम कुछ भी माता को अर्पित कर रहे हैं हमारी श्रद्धा के अनुसार, तो वो भी हम 16 ही अर्पित करेंगे माता को। तो इसके बाद हम आरती करेंगे और हमारी पूजा में जो भी कमी रह गई, कमी के लिए हमें हमेशा दक्षिणा चढ़ानी होती है। हर एक पूजा में दक्षिणा की बहुत ही प्रधानता होती है, तो हमें दक्षिणा हर एक पूजा में हमें जो भी हमारी गलती हो जाती है, हमारी पूजा में जो भी कमी रह जाती है, उसके लिए हमें दक्षिणा चढ़ानी होती है। उसके बाद हम माता की आरती करेंगे, थोड़े से चावल और अक्षत लेकर हम माता की कथा पढ़ेंगे। व्रत कथा होती है इसकी, तो वो कथा हमें पढ़नी होती है। वो कथा पढ़ने के बाद हम माता की आरती करेंगे और हमारी गलतियों के लिए क्षमा याचना मांगेंगे और माता से प्रार्थना करेंगे कि हमारे रिश्तों में मधुरता बनी रही, हमारे रिश्तों में जो भी कड़वाहट है वो भी हमें कम हो जाए और हमारे सुहाग की लंबी उम्र हो, हमें अखंड सौभाग्य प्राप्त हो। तो माता से हम इस प्रकार से आशीर्वाद लेंगे और अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना मांगेंगे कि जो भी हमारी पूजा में जो भी गलती कमी रह गई है तो उसके लिए माता हमें माफ़ करे। तो इस प्रकार हम पूजा को इस प्रकार से समाप्त कर देंगे। तो ये जो चौकी होती है ये हमें दूसरे दिन मंगलवार को हमें चौकी रखते हैं और अगले दिन बुधवार के दिन ये चौकी हमें उठानी होती है। तो उसी दिन शाम को नहीं उठानी होती है, उस दिन शाम को हमें एक मीठे का भोजन करना